गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है। ओरल कैविटी का मतलब हम किसके बारे में देखेंगे आज? मुंह के अंदर दांत, जीभ और पैलेट के बारे में देखेंगे। पहले तो ये बचा हुआ है पिछले क्लास का फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें फंक्शन का फर्स्ट क्या आएगा? इंजेशन। मीन्स अगर हम कोई चीज इंजेस्ट कर रहे हैं, निगल रहे हैं, तो क्या है? फंक्शंस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर है दूसरा ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा है जो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में बदलता है। फिर है ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा। पहले माउथ में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल लार्ज। ठीक है। फिर क्या है? सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का सेक्रीशन होगा माउथ में सेलिब्री ग्लैंड के द्वारा। पेट में गैस्ट्रिक जूस आएगा, फिर लीवर के पास जब जाएगा तो बाइल जूस, फिर उसके बाद पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस। ये सभी एंजाइम्स आते हैं। फिर है डाइजेशन। डाइजेशन भी किस में होगा? स्टोमक में। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये भी फंक्शंस किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर है रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट या फिर अनवांटेड फूड पार्टिकल्स, जो अब नहीं, जिससे न्यूट्रिएंट्स लिया जा चुका है, वो चीज अब किधर होगा? वेस्ट रिमूव होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सारे फंक्शंस होते हैं। इंजेशन, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, ट्रांसपोर्ट करना, सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिमूवल या एक्सक्रीशन। फिर हम लोग देखेंगे वॉल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा माउथ टू एनस, उसमें कहाँ पे कौन कौन सा वॉल्स होता है तो हम लोग जनरली देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। इसके अंदर जो ऐसे एपिथेलियल वाला, ये इनर मोस्ट लेयर किसका है? म्यूकस का। ठीक। उसके बाद क्या है? सब म्यूकस। ये सेकेंड लेयर किसका है? सब म्यूकस का। ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर मसल। के बाद आ जाता है सर्कुलर मसल, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सीरोसा। सबसे अंदर कौन सा है? म्यूकोसा। उसके बाद सब म्यूकोसा। उसके बाद सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल कैसे बनेगा? किसी चीज को भी सर्कल सर्कल टाइप का मसल्स रहेगा और वो अटैच्ड रहेगा। मीन्स कोई भी चीज नया परत बनने के लिए कैसा होता है? एक लंबवत चलता है कोई भी चीज, और एक इसमें रेसा टाइप का, ऐसे तब ना कोई चीज का निर्माण होगा। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है जो ऐसे लंबा रहेगा, और सर्कुलर वाला कैसा रहेगा? इस लंबे को ऐसे से कवर करके गोल रहेगा। ठीक। तो उससे निर्माण होगा नली का, सर्कुलर मसल से और लॉन्गिट्यूडनल मसल से। और ओवरऑल जो लास्ट का लेयर है उसे क्या बोलते हैं? सीरोसा। तो अपना एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी, यही सारे लेयर से बना हुआ है। इनर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया? म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद फिर लास्ट सीरोसा लेयर। तो जो लास्ट में है वो हार्ड होगा, अंदर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लेयर होगा। अब देखते हैं म्यूकस लेयर, इनर मोस्ट जो देखे थे। इसमें देखो इपिथेलियल लाइनिंग होता है, जैसे ब्लड वेसल्स का अंदर का लेयर इपिथेलियल लाइनिंग का होता है, उसी तरह इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का या जीआईटी का भी इनर लाइनिंग किसका होगा? इपिथेलियम लाइनिंग होगा। उसके बाद क्या है? लेमिना प्रोपिया, इसका भी लेयर होगा। और मस्कुलरिस म्यूकोसा, मीन्स वहां पे म्यूकोसा होगा, लेमिना प्रोपिया होगा और इपिथेलियम लाइनिंग होगा म्यूकस के
अंदर, समझिए म्यूकस लेयर के अंदर ये 3 चीजें होंगे। फिर है सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर के अंदर क्या सब चीज पाया जाएगा? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स। ठीक है, जैसे स्किन के भी लेयर में जब सब वाला आ जाता है, सब क्यूटेनियस टाइप, तो उसके अंदर क्या सब पाया जाएगा कि जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, लिम्फ पाया जाएगा और नर्व्स पाया जाएगा। तो सब म्यूकस लेयर में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स। फिर थर्ड है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में क्या पाया जाएगा? इनर ऑब्लिक। ऑब्लिक से क्या समझते हो? तिरछा। कोई भी चीज मानो बनाने में, देखो ये, इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, मीन्स ये लंबा लंबा है। ठीक, और इसी को जो ऐसे सी शेप्ड में जो ऐसे ऐसे बंद करेगा, ये सर्कुलर हो गया। अब इसी में ऑब्लिक क्या करेगा? ऐसे। ठीक, मानो कोई नली बना हुआ है पाइप जैसा, और उसमें ऐसा है, एक लंबा वाला है धागा दिया हुआ, और एक है सर्कुलर। ठीक, सर्कुलर मस्कुलर लेयर, और एक है ऑब्लिक। जहां पे जितना ज्यादा टाइप का लेयर होगा वो उतना मजबूत बनेगा। जैसे देखो इनर, सबसे अंदर में कौन रहेगा? ऑब्लिक वाला, मीन्स तिरछा वाला धागा। फिर है मिडिल सर्कुलर। मिडिल में कौन सा रहेगा? सर्कुलर वाला। वो पूरे जीआईटी जो पाइप है उसका, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा जो पाइप है उसमें वो पूरा सर्कुलर रहेगा मिडिल में। फिर आउटर कैसा रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल। ये तीनों मिलके एक हार्ड स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाता है उसे। उसके बाद फोर्थ लेयर और आउटर मोस्ट लेयर किसे बोलते हैं? सीरस लेयर, जो कि फाइब्रस लेयर से बना होता है और एब्डोमिनल और पेरिटोनियम में मौजूद रहता है। समझते हैं? जैसे फाइब्रस लेयर है सबसे आउटर मोस्ट, किसी भी चीज का आउटर मोस्ट लेयर थोड़ा हार्ड लेयर होगा, ठीक, जो प्रोटेक्ट करेगा बाहरी चीजों से। यही था वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे इसोफेगस का पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब चीज आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें भी आएगा, स्टोमक पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो हर जगह ये देखा जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे माउथ के बारे में, ओरल कैविटी। माउथ, ओरल कैविटी और बकल कैविटी सब एक ही बात है। इज एन ओवल शेप्ड कैविटी इनसाइड द स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी के अंदर ओवल शेप्ड का, अंडानुमा आकार का ये कैविटी होता है, गुहा होता है। द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। ये किस किस से बाउंडेड है? मीन्स घिरा हुआ है मसल्स और बोन से। मसल कौन कौन सा है? ये जो साइड का देखते हो मानो शुरू से क्या है? लिप वाला है, बीच में टंग भी है, और साइड साइड सारे मसल्स पाए जाते हैं। और बोन कौन सा है? ये जो पेलेटाइन, ये जो ऊपर का देखते हो बोन नोज के नीचे, ये सब बोन्स है, यही स्ट्रक्चर देता है। इट लाइन्स थ्रो आउट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग ए स्मॉल म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। क्या बोला गया? माउथ में हर एक जगह पे क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो स्मॉल म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स वहां पे मौजूद है। ठीक है, हर एक जगह पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा मेम्ब्रेन देखा जा सकता है। जैसे स्टोमक में भी है और माउथ में भी है, फिर इंटेस्टाइन में भी होगा। फिर है पार्ट्स ऑफ माउथ। माउथ के क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट लिप्स, उसके बाद वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किस पार्ट को बोलेंगे? दांत और ओठ के बीच का, जहां पे गुटखा जो खाते हैं, तंबाकू जो खाते हैं ना, ओठ को खींच के तंबाकू रख लेते हैं, तो वो कहाँ पे रखते हैं? वेस्टिब्यूल पार्ट में। फिर है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी तो पूरा मुंह गुहा का बात हो रहा है। फिर है गम्स। गम्स क्या होता है? जहां पे दांत इम्बेडेड होता है, गरा हुआ होता है, गथा हुआ होता है। ठीक, फिर क्या है? टीथ, पता ही होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जनरली किसे कहते हैं? ऊपर वाले को। सॉफ्ट उसके पीछे रहता है या फिर नीचे कहते हैं किसी किसी। फिर क्या है? टंग, जीभ पता ही है। उल्वा, इब्यूला, यूब्यूला, ये क्या होता है? ये जो मुंह के अंदर जो लटका हुआ पार्ट होता है
फूला हुआ मुंह दिखाएंगे तो उसमें दिखेगा, ठीक। आगे है तो जो लटका हुआ मसल का पार्ट बना हुआ आता है उसे इब्यूला बोलते हैं। एंड सेलेवरी ग्लैंड किधर रहता है? माउथ में। जीभ के नीचे भी रहता है, उससे पीछे भी रहता है। तो अब पहले क्या देखेंगे? वेस्टिब्यूल। यहां जो देखो जो फिगर में कट गया है, देख रहे हैं, ये क्या है? इब्यूला, ठीक। और टोंसिल क्या होता है? इब्यूला के साइड, ये वाला साइड वाला टोंसिल। तो वेस्टिब्यूल क्या बताए थे? द वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन द टीथ, लिप्स, चिक्स। टीथ दांत हो गया, लिप्स ओठ हो गया, ओठ और इसके बीच में, और चिक्स मतलब गाल और दांत मानो आगे ना लिप्स है, ठीक। आगे लिप्स है तो आगे लिप्स और दांत के बीच का जगह, और बगल तो उतना नहीं है लिप्स, ठीक। तो बगल में क्या है? दांत और सीधे चिक्स, गाल, ठीक। तो यहां से यहां तक का जो भी एरिया है सब क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल पता चल ही गया। उसके बाद हाँ, ये जो पार्ट है ना, ये इसका हर जगह नाम है क्या? फ्रेनुलम। ये नाक में भी है, मुंह में भी है, जीभ के नीचे भी है। किसी का फ्रेनुलम ही ना सटा रहता है, जो तोतला के बोलता है, ठीक। वो जो क्या होता है? फ्रेनुलम मतलब ज्यादा चिपका हुआ रहता है, इस कारण से भी आवाज क्लियर नहीं आता है। फिर क्या है इसमें? देखो, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर किधर रह रहा है? जीभ के नीचे साइड में, ये दोनों। फिर देखो, ये जीभ का लिंगुअल फ्रेनुलम, मीन्स ये जीभ के नीचे का ये फ्रेनुलम है, ठीक। उसके बाद हाँ, और ये पीछे देखो, मुंह के पीछे का फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। टंग पता है ये जीभ होता है। टोंसिल क्या होता है? इब्यूला, जो लटका हुआ पार्ट है मस्कुलर, उसके साइड जो भाग है उसे टोंसिल कहते हैं। समझे माउथ के पार्ट्स को? फिर हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में। टीथ आर द इम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ एल्व्यूलर रिड्स ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल किसे बोल रहे हैं? लोंग हड्डी जो यहां से यहां तक पूरे है, ठीक। और मैक्सिला जो मूंछ के नीचे पड़ता है। तो क्या बोला गया? इसी दोनों के सॉकेट में दांत है, इम्बेडेड है मीन्स गथा हुआ है, ठीक। 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट्स होते हैं टीथ का, एक टेम्पोररी एक परमानेंट, ठीक। टेम्पोररी किसे बोलते हैं? जो दूध का दांत होता है, जो बचपन में होता है दांत, वो क्या है? टेम्पोररी टीथ होते हैं, या प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ, ये सब इसी का नाम है, या मिल्क टीथ। देयर आर 20 टेम्पोररी टीथ, 10 इन ईच जॉ, मीन्स 10 ऊपर होंगे और 10 नीचे होंगे, समझे? तो दोनों मिला के 20 हो जाएंगे। इरप्ट एट 6 मंथ ऑफ एज, तो ये निकलेगा कब से? 6 महीना से। एंड शुड बी प्रेजेंट बाय 24 मंथ्स, मीन्स 2 साल तक सारा दांत चलाएगा, 20 हो। बचपन में जो होता है दूध का दांत, वो 20 होते हैं। 6 मंथ के बाद से शुरू होता है होना, और कब तक होते हैं? 24 मंथ तक ये होते हैं, 24 मंथ्स तक होंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है? परमानेंट टीथ। These replace the temporary teeth in the 6th year of age। क्या बोला गया? ये जो टीथ थे परमानेंट वाले, जब पहले टेम्पोररी टूटेगा तो उसके बाद परमानेंट वाला आते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये सब कब होता है? 6 साल में, जब बच्चे 6 साल का होंगे तब। उसके बाद 32 टीथ आर यूजुअली कंप्लीट बाय 21th ईयर, मीन्स जब बच्चे 21 साल का होंगे तब उनका 32 दांत होगा, ठीक है। जो लास्ट दांत आता है जिसे अकील चौवा बोलते हैं। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
इसमें देखेंगे क्राउन पार्ट विजिबल एबव द गम्स, मीन्स जो गथा हुआ भाग है उसके ऊपर जो दिख रहा है, जैसे तुम दांत दिखाओगे तो जो पार्ट हम देख पा रहे हैं वो पूरा क्या है, क्राउन। उसके बाद रूट क्या है, पार्ट इम्बेडेड इन द बोन, जो हड्डी में गथा हुआ भाग है या गम्स में जो गथा हुआ भाग है उसे रूट बोलते हैं। नेक किसे बोलेंगे, स्लाइटली नैरो, मीन्स ये हल्का पतला रीजन होगा, वेयर क्राउन मर्ज विथ रूट, मीन्स अगर मानो ये दांत है, देखो यहां पे पतला भाग है, यहां पे फिर ऐसे मोटा हो जाएगा, ठीक, तो इस पार्ट को यहां पे नेक बोलेंगे। ठीक है, देख लिए। उसके बाद है पल्प कैविटी इन द सेंटर विच कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प में ही ज्यादातर कीड़े लगते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, सेंटर होते हैं, मींस ये दांत है तो पल्प कहां पे है, यहां पे, इसी के नीचे जो इतना देख रहा हूं ना ये सब क्या है, पल्प कैविटी के ही अंदर है, देखो है ना, वेन्स भी है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है और नर्व्स भी है। ठीक है, अगर नर्व्स नहीं होता तो दांत दर्द ही नहीं करता। उसके बाद द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस इनामेल। द डेंटाइन ऑफ द क्राउन मीन्स क्राउन का जो टॉप पार्ट है, क्राउन तो उसे बोलते हैं जो दांत दिख रहा है, जो भी उजला वाला सब दिख रहे हैं गरा हुआ के बाद वो सब क्राउन है। क्राउन का भी जो डेंटाइन पार्ट है, मीन्स अपर पार्ट जो है, अपर लेयर जो होता है वो क्या होता है, इनामेल। इनामेल क्या है, व्हाइट पार्ट जो है दांत का उसे इनामेल बोल रहे हैं, समझे। देखो क्राउन पहले इधर का समझ लेते, क्राउन, नेक और रूट। रूट मीन्स जितना गथा हुआ दांत है जबड़े में वो हो गया। नेक क्या बोलेंगे, जो जड़ है और जो क्राउन है ऊपर का है, दोनों के बीच का नेरो भाग को नेक बोलेंगे और जो अपर पार्ट है उसे क्राउन बोलेंगे। ठीक है, अब फिर इधर देखते हैं, देखो जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है उसे इनामेल बोल रहे हैं और जो उसके नीचे है उसे डेंटिन बोल रहे हैं, मीन्स दांत में भी लेयर बाय लेयर है, डेंटिन है, और डेंटिन से भी नीचे क्या पाया जाता है, पल्प कैविटी, जहां पे पेन का पता चलेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा। और ये क्या है, जिंजीवा, मीन्स जहां गम बोल रहे हैं वहीं पे क्या रहता है, जिंजीवा। फिर रूट कैनाल, मीन्स ये दांत का रूट कैनाल है। फिर है शेप्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के क्या क्या शेप होंगे वो देखते हैं। पहले इंसीजर का शेप देख लेते हैं, फिर है केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, सबसे पीछे ये रहेंगे मोलर, फिर क्या है प्रीमोलर, उसके बाद केनाइन, उसके बाद इंसीजर। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ टीथ, इंसीजर्स एंड केनाइन्स फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। इंसीजर कौन सा होता है, सामने का दांत जो काटने का काम करते हैं, जैसे सेब खाते हैं तो सामने से ही काटते हैं, ठीक है, तो कौन काम करते हैं, कटिंग और बाइटिंग। बाइटिंग भी वही हो गया, ठीक, काटने का काम कौन करेंगे, इंसीजर और केनाइन। उसके बाद है प्री मोलर्स एंड मोलर्स फॉर च्यूइंग। अगर हम कोई चीज चबा रहे हैं तो किसकी वजह से चबा रहे हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स की वजह से। फिर हम लोग बात करेंगे जीभ के बारे में। टंग इज कंपोज्ड ऑफ वॉलंटरी मसल्स, मीन्स ये इस टाइप के मसल से बना हुआ है जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वही हो गया वॉलंटरी। जब चाहे जीभ को दायां लाएंगे बायां लाएंगे, ठीक। इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये कहाँ पे मौजूद होता है, मुंह के फ्लोर पे, निचले भाग पे। इट इज अटैच्ड टू हेवाइड बोन एट द बेस एंड फोल्ड बाय इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोला गया, ये अटैच होता है हेवाइड बोन से एट द बेस, मीन्स जहां से जीभ शुरू हुआ है
वहां पे क्या है, पहले हेवाइड बोन है और उसके बाद जीभ है, एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। और वहां पे क्या है, इसमें क्या रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहते हैं बहुत सारे। उसके बाद फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ मीन्स मानो ये माउथ है तो इसके फ्लोर में क्या रहते हैं, फ्रेनुलम अटैच होते हैं। ये पार्ट फ्रेनुलम बताए थे ना, जीभ जो अटैच रहता है माउथ से उसी को फ्रेनुलम बोल रहे हैं। नीचे सेलेब्री ग्लैंड है, टंग मीन्स जीभ ऊपर है। अब फिर देखते हैं, द सुपेरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पेपिलाई, मेनी ऑफ दिस कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स। क्या बोला गया, जीभ के सरफेस, जैसे ये जीभ है तो इसके ऊपर में क्या रहेगा, पेपिलाई, जो स्वाद में मदद करेगा। देख रहे हैं इधर सबसे आगे जीभ के आगे वाले पार्ट में मीठा लगेगा, यहाँ पे साल्टी नमकीन लगेगा, और फिर बगल बगल यहाँ पे खट्टा लगेगा, और ये तीखा वाला किधर है, मेन पार्ट पे बीचों बीच। मीन्स अगर यहाँ पे रहता तीखा वाला तो तुम सीधे अंदर ही रख लेते तो तीखा नहीं लगता, ठीक। मगर तीखा वाला सबसे लास्ट में है, मत मीन्स तुम छिपा कितना भी इधर उधर कर लो तीखा लगना ही है, सबसे लास्ट पॉइंट पे है तीखा वाला। तो इसी सब को क्या बोलते हैं, पेपिलाई, जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उसे पेपिलाई बोला गया। देख रहे हो, कंटेन सेंसरी रिसेप्टर, जो माउथ का सिग्नल ले जाएगा ब्रेन तक, फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के सेंस के लिए, इन द टेस्ट बर्ड्स। फिर देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या रहते हैं, फोलिएट पेपिलाई, फंगीफॉर्म पेपिलाई, फिलीफॉर्म पेपिलाई, सरकमवैलेट पेपिलाई, जो ऐसे है इसीलिए से सरकमवैलेट बोला गया। तो इतने पेपिलाई पाए जाते हैं, और किधर कौन सा स्वाद है वो देख लिए। फिर है फंक्शंस ऑफ टंग, जीभ के क्या फंक्शंस होते हैं, च्यूइंग, च्यूइंग में हेल्प कैसे क्या करता है जीभ, चबाने में। मानो तुम खाना को रख दिए, अगर उसको कोई कुछ ना करे तो दांत के पास ठीक से जाएगा ही नहीं, बीच वाले जगह में ही रह जाएगा। जीभ है, इधर का खाना इधर और इधर का इधर करता है। इसके बाद है सेलोइंग, निगलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है, और स्वाद में मदद करता है। यही 4 फंक्शन से जीभ के। फिर हम लोग बात करेंगे पैलेट के बारे में। पैलेट क्या जानते हैं, ऊपर का हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट नीचे का बोलते हैं, पर अभी हम लोग फिर से जानेंगे, आगे का पैलेट हार्ड होता है और पीछे का पैलेट सॉफ्ट होता है। द पैलेट, पैलेट किसको बोलते हैं, रूफ ऑफ द माउथ, मुंह का छत, फॉर्म से डिवीजन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी। क्या बोला गया, यही बंटवारा करता है नाक को मुंह से, ठीक। पैलेट मीन्स नाक और मुंह के बीच में यही पैलेट मौजूद है। इट इज सेपरेटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, इसे 2 भागों में बांटा गया है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट के बारे में, लोकेटेड एंटेरियरली मीन्स कहां पे रहता है, आगे से रहता है ये, एंटेरियरली, कंप्राइज्ड ऑफ बोन, इट इज इमूवेबल, इमोबाइल मीन्स क्या है, ये हड्डी से बना होता है, ठीक। इस पैलेट के अंदर हड्डी रहता है, और इट इज इमोबाइल मीन्स ये मूवमेंट नहीं करता, तुम इसे हिला डुला नहीं सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट क्या है, लोकेटेड पोस्टेरियरली, कंप्राइज्ड ऑफ मसल्स फाइबर्स। हार्ड पैलेट लोकेटेड पोस्टेरियरली मीन्स पहले हार्ड रहेगा, पीछे सॉफ्ट रहेगा, और सॉफ्ट मसल से बना हुआ रहेगा। हार्ड पैलेट, आगे का जो पैलेट है वो बोन से बना हुआ रहेगा। इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग सेलोइंग, हाँ, इसे हम निगलने के दौरान एलिवेट करते हैं, मीन्स ऐसे कर लेते हैं, ठीक। जैसे कोई चीज निगलते हैं क्या करते हैं, इसका हेल्प लगता है। दिस प्रिवेंट्स द फूड बोलस फ्रॉम इंटरिंग द नेजोफेरिंग्स। ये किसके बारे में लिखा गया, फिर पैलेट के बारे में या यूविला के बारे में। क्या बोला गया, जब हम किसी चीज को निगलते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर उठ के और नाक वाली नली को बंद कर देता है, खाना वाला
खाने में गिर रहा है, ठीक, खाना उल्टा नाक में नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ पैलेट एंड यूव्यूला। अब ये देखते हैं यूव्यूला का, देखो सॉफ्ट पैलेट है, इसी के लास्ट में ये क्या है, यूव्यूला, और टोंसिल क्या है, ये साइड पार्ट टोंसिल। तो एक कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल्स, इसमें हड्डी नहीं होते, सिर्फ मांसपेशियां होते हैं, विच हैंग्स बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट। ये कहाँ रहता है, हैंग्स मतलब लटका हुआ किधर रहता है, सॉफ्ट पैलेट के पास। फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम इंटरिंग नेजल कैविटी, हेल्प्स इन स्पीच। मीन्स क्या है, ये फंक्शन क्या है इसका, खाने को नाक में जाने से रोकता है, मीन्स नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, और ये स्पीच बोलने के टाइम भी ये मदद करता है, यूव्यूला। लास्ट क्या है, फन फैक्ट्स अबाउट माउथ। माउथ क्या कह सकते हैं, मुंह के बारे में क्या सब फन फैक्ट्स है, समझते। द इनसाइड ऑफ द माउथ कंटेन्स मेनी बैक्टीरिया, देयर आर पीपल ऑन अर्थ। क्या बोला गया, जैसे पृथ्वी पे आदमी है उसी तरह मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक, ये जानते थे, जैसे धरती पे आदमी है बहुत सारे टाइप के, बहुत सारा, उसी तरह मुंह में बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया है। सेकेंड, मेनी डिजीज आर लिंक्ड टू ओरल हेल्थ इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोला गया, बहुत सारा डिजीज, बहुत सारा बीमारी मुंह से लिंक है, ठीक, जैसे हृदय रोग। हृदय रोग कैसे होता है, तुम खूब क्या खाओगे, ये तेल वाला खाओगे, फ्राइड सामान खाओगे, तो तुम्हें मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और तुम हृदय रोगी बन जाओगे, ठीक है। जैसे डायबिटीज, ज्यादा चीनी का सेवन, कम मोटापा, तो डायबिटीज, तो मुंह से सब रिलेटेड है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे जैसे बोतल में उठा के पानी पीते हैं, साथ साथ एयर जाता है, और वो एयर क्या करता है, अपने हड्डी को कमजोर करता है। फिर है क्लोज योर माउथ वाइल स्विमिंग बिकॉज क्लोरीन कैन वेयर डाउन इनामेल। मीन्स जब भी हम तैरते हैं तो मुंह बंद करके तैरना चाहिए, मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन पानी में, पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन का छिड़काव होता है, और वो क्लोरीन दांत के इनामेल पार्ट को, उजला वाला जो है ऊपर का पार्ट, उसे डैमेज करता है या वेयर डाउन करता है, मीन्स उसे खराब कर रहा है धीरे धीरे। अगला जीभ के बारे में, द टंग इज द ओनली मसल इन द ह्यूमन बॉडी डेट वर्क्स विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द स्केलेटन। मीन्स जीभ ऐसा एक मांसपेशी है पूरे शरीर में जो बिना हड्डी के मदद से काम करता है, बिना स्केलेटन के मदद से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट, नो टू पीपल हैव द सेम सेट ऑफ टीथ। मीन्स हर आदमी का दांत अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब किसी का दांत हल्का अंदर रहेगा, किसी का बाहर रहेगा, किसी का तिरछा रहेगा, तो वही ये बोला गया, नो टू पीपुल हैव द सेम सेट ऑफ टीथ, ए पर्सन्स टीथ आर एज यूनिक एज देयर फिंगरप्रिंट। जैसे हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी प्रकार हर आदमी का दांत का जो सीक्वेंस है, दांत का जो साइजिंग वो सब है अलग होता है। फिर नेक्स्ट, स्माइलिंग हेल्प यू लाइव लॉन्गर। अगर हम स्माइल करते रहते हैं तो वो हमें ज़्यादा दिन जीने का वो देता है, हेल्प मदद करता है ज़्यादा जिए। एवरी टाइम यू स्माइल, अगर आप हमेशा स्माइल करते हैं तो योर बॉडी प्रोड्यूसेस ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज। अपना बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है, गिविंग यू एन इम्यूनिटी बूस्ट, और वो क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा, एंटीबॉडी, अगर हम ज़्यादा हंसते हैं तो। फिर लास्ट, द इनामेल ऑन द सरफेसेस ऑफ योर टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर होल बॉडी। क्या बोला गया, दांत के ऊपर का जो उजला वाला भाग है इनामेल, ऊपर का जो लेयर है इनामेल लेयर, वो क्या बोला गया, पूरे बॉडी में सबसे मजबूत
भाग होता है। थैंक यू क्लास, आज का समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।